टिक न्यूज। ऐसा कोई मौका नहीं है जब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र की सरकार और भारत देश की सरकार पर सवाल न खड़ा किया हो, जब किसी भी तरह की जनता के नुकसान की बात हुई हो। एनसीपी प्रमुख शरद पवार फिर से भाजपा के नेताओं के खिलाफ बोलते नजर आए। न सिर्फ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर भड़के हैं शरद पवार, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से नहीं, साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त होने के बावजूद, अच्छी उनके साथ दोस्ती होने के बावजूद शरद ने इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाया, उनकी निचले स्तर की सोच का जिक्र किया। उन्होंने कहा बड़ी ही मोटी सोच है उनकी, बिल्कुल भी उनकी दिमाग में बड़े स्तर की सोच नहीं है, उनकी सोच बहुत छोटी है। और ब्रॉड माइंडेड मोदी जी को शरद पवार ने तंज कसते हुए कैसे घेरा, आपको हम बताएंगे। जी हां, बिल्कुल, शरद पवार ने प्रोजेक्ट्स गुजरात की झोली में जाने को लेकर एकनाथ शिंदे को फिर घेरा। इस बार दो अहम मुद्दे हैं जिसे लेकर मोदी जी और एकनाथ शिंदे पर गुस्से से भड़क उठे हैं शरद पवार। मामला आने वाले चुनावों से जुड़ा हुआ है। गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी इस तरह से गिरी है कि युवाओं के बारे में नहीं, अन्य राज्य के बारे में नहीं सोच रही, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए हर हाल में गुजरात में अपनी पार्टी, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए काम कर रही है। तो शरद ने कैसे बिफर कर मोदी जी और एकनाथ शिंदे पर गुस्सा निकाला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर बुरी तरह से भड़क गए हैं एनसीपी प्रमुख शरद पवार। उन्होंने कहा है शेमफुल। जी हाँ, वेदांता, फॉक्सकॉन, टाटा एयरबस प्रोजेक्ट्स को लेकर जमकर भड़के हैं शरद। उन्होंने कहा इस तरह की प्रोजेक्ट यानी कि वेदांता, फॉक्सकॉन और टाटा एयरबस जो कि गुजरात की तरफ डाइवर्ट किया गया, गुजरात की तरफ एकनाथ शिंदे की सत्ता में उनके सामने ये हो गया, उनकी आंखों के नीचे से गुजरात चला गया। इतना बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथों से चला गया। 81 की उम्र में शरद ने कहा बड़ी सोच होनी चाहिए थी पीएम मोदी की, उन्हें इतनी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए थी। डेवलपमेंट सेक्टर में उन्हें हर राज्य के बारे में सोचना चाहिए था, ना सिर्फ जहाँ पर चुनाव हो वहाँ के बारे में। इस वक्त मुंबई हॉस्पिटल को लेकर बता दें कि शरद अपनी ट्रीटमेंट करा रहे हैं। शिरडी से वो लौटे हैं हाल ही में और पार्टी कन्वेंशन को लेकर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का फोकस जो है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी को कमज़ोर करने में लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ देश की उन्नति को गिराने में लगा हुआ है। अपने भाषण में शरद पवार ने ये भी कहा कि महाराष्ट्र की स्थिति बहुत बदतर होगी। बीजेपी ने जो इनकार किया है, बाकी देश की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को कई देशों में इनकार किया गया है। कुछ राज्य हैं वहीं पर यहाँ पर देखा जाए चर्चा हुई है उनकी, और सभी राज्यों में देखा जाए तो पीएम मोदी की चर्चा नहीं होती। केंद्र को गलत तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है भाजपा सरकार की तरफ से। शरद ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए ऐसी आइडियोलॉजी की ज़रूरत होती है जो प्रोग्रेसिव हो, लेकिन ऐसा बीजेपी नहीं करने वाली। मुंबई के ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे शरद ने इन्फेक्शन और फीवर के कारण महालक्ष्मी रेस कोर्स को लेकर, आपको बता दें, अपनी पूरी टीम के साथ डॉक्टरों से बात की और इसके बाद वो बीजेपी के खिलाफ नया मोर्चा खोलते नजर आए। उन्होंने कहा लंबे समय तक वो बात नहीं करेंगे, 10-15 दिन के लिए उन्हें रेस्ट पर भेजा जा रहा है, इसलिए वो फिलहाल हर मुद्दे से पर्दा उठाना चाहते हैं। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ बता दें, सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र के बेहद खराब स्थिति के पीछे कारण है कास्ट, रिलीजन, पॉलिटिकल एफिलिएशंस, जिसकी वजह से देश में ट्राइबल्स
महिलाएं, वर्कर्स, लेबर क्लास के लोग, बैकवर्ड कास्ट के लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। टेक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ ये भी बता दें, शरद ने कहा है स्टेट गवर्नमेंट को बहुत छोटी सोच वाला। सीएम एकनाथ शिंदे को उन्होंने कहा कि जनता अच्छी तरह से जानती है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हम क्रिएट कर सकते हैं और राजनीति में आने के लिए आपको जनता की ज़रूरत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। यह है शरद का कहना कि ऐसे हालात बदल जाएंगे। साफ कहता हूँ, महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री ने भी कहा था। तो टेक न्यूज स्पेशल रिपोर्ट आज मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति प्रेजेंट कर चुकी हूं आप सबके बीच। महाराष्ट्र की सियासत पर हमने चर्चा की आपके बीच। अब इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। फिर लौटेंगे जल्द लेकर तमाम बड़ी खबरें टेक न्यूज में। तब तक के लिए देखते रहें टेक न्यूज। नमस्कार।